अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। ज्ञान की गंगा में फिर मुझको ज्ञान की गंगा में फिर मुझको बहा ले गुरुवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। बस एक साथ तेरा हमको सबसे प्यारा है। बस एक साथ तेरा हमको सबसे प्यारा है। बस एक साथ तेरा हमको सबसे प्यारा है। तेरे ही नाम ने इस जीवन को सुधारा है। तेरे ही नाम ने इस जीवन को सुधारा है। तू ही कश्ती है, तू ही मेरा किनारा ऋषिवर। तू ही कश्ती है, तू ही मेरा किनारा ऋषिवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले गुरुवर। ज़माना छोड़ के एक तेरी परस्तिश की है। 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 सिर्फ चाह ही नहीं तेरी इबादत की है। सिर्फ चाह ही नहीं तेरी इबादत की है। सिर्फ चाह ही नहीं तेरी इबादत की है। मैं तो सजदे में पड़ा हूँ, तू उठा ले ऋषिवर। मैं तो सजदे में पड़ा हूँ, तू उठा ले ऋषिवर। ज्ञान चरणों की पनाहों में बिठा ले ऋषिवर। ज्ञान की गंगा में फिर मुझको बहा ले गुरुवर। ज्ञान की गंगा में फिर मुझको बहा ले गुरुवर। अपने चरणों की पनाहों में बिठा ले ऋषिवर।
सद्गुरुदेव की जय। अब परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन है आप और हमको अनुग्रहित करें। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हयंगवी न प्रियम नित्यं श्रीमथुरादिपं सुखकरं श्रीविठले शम्मुदा श्रीमद्वारवतीश गो कुलपति श्री गोकुले दुम विभुम श्रीमन्मथमोहनं नटवर श्रीबालकृष्णं भजे। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदरे श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्दे गोविन्दे हरे नाम नामैव मम जीवनम् कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूत उवाच यौवनं धनसम्पत्तिं प्रभूतम् अविवेकिता एकैकं व्यप्य अनार्थयम् किं यत्र चतुष्टयम्। परमात्मा श्री कृष्ण करता है, भरता है और हरता भी है। सदियों से मानव के मन में एक कुतूहल के रूप में प्रश्न जो है आज तक इसकी जवाब की खोज कर रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और ऐसा नहीं है कि पहले मानव का जीवन कोई सरल सुगम आसानी से वो व्यतीत कर पाया। जीवन है तो इस यात्रा में जगह जगह पर कहीं रुकावट आती है, कहीं नुकसान होता है, कहीं बीमारी हो जाती है। वर्तमान की दृष्टि से हम देखने के लिए जाए तो आज का जीवन तो ऐसा हो गया कि दाई ने देखे तो खाई है, बाई ने देखे तो एक कुआं है और सामने एक समुद्र है और इनको तैरना नहीं आता। वो करे तो करे भी क्या। हाँ, जब कुआं देखेगा, खाई देखेगा, समुद्र देखेगा तो मन में ये भी आता है कि क्या मेरा जीवन सिर्फ संघर्ष के लिए हुआ है क्या? मैं यहाँ पहाड़ों के उठाने के लिए ही आया हूँ क्या? क्या मेरे जीवन में कभी सुख की कोई रोशनी, शांति का कोई मुझे अनुभव नहीं होगा क्या? और अभी अभी जो 2-2.5 साल हम सब ने एक साक्षी के रूप में जो देखा, तो
ये तो और भी हमारी समस्या को जटिल कर दी। केवल मालहानि, जानहानि ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानसिक घायल हुए हैं और अभी तक इसी में से उभर कर बाहर नहीं आया। ये किसी को धन की हानि हुई, किसी को परिवार कोई सज्जन चला गया, और अधिकतम लोग से रोग के ग्रसित जो हुए, अभी भी इस बीमारी से बाहर जब नहीं निकला है, सोने से पहले मन में तो जरूर एक विचार तो आता ही होगा कि क्या ऐसे ही जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा क्या? खाना पीना, सोना, संघर्ष करना, परिवार से जूझना, रोग का मुकाबला करना, जेब में पर्याप्त धन संपत्ति नहीं, जो थी वो भी तो कुछ कुछ बचत जो थी वो सब चली गई। क्या यही जीवन है? क्या इसीलिए ही मैं आया हूं? मैंने ये कहा कि ये कोई घटना पहली बार नहीं घटी है। पहले भयंकर युद्ध होया करता था। विश्व में जिस प्रकार से महाभारत का जो युद्ध हुआ, वैसे तो हमारे इतिहास में एक तो लंका का युद्ध और एक कुरुक्षेत्र का युद्ध। लंका में भी तो सैकड़ों जो जीव जो थे वो चले गए। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि रावण के मरने के बाद इंद्रदेव ने आकर प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं सेवा क्या करूं, तो अमृत की वर्षा कर कर जितने भालू बानर जो मारे गए थे उसको फिर से पुनः सजीवन कर दिया। तो जितने मारे गए थे इनमें से आधा तो फिर से सजीवन हुए। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध को देखो, क्षोणी, अक्षोणी, अयूत, बहुत बड़े बड़े संख्या, बड़े बड़े नंबर जो है, और इनमें से जो गए सो गए, इनमें से कोई वापस तो आए ही नहीं। तो ये भी एक संघर्ष का एक दौरा था। आज हम समझे कि भाई मेरे जीवन में ही इतनी कठिनाई है, तो पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था। मैंने भविष्य पुराण में से सुत महाराज के कुछ 2 लाइन आपके सन्मुख उद्धृत करी थी। वो इसीलिए करी हैं कि जीवन जीने के लिए व्यवस्था परमात्मा ने आपको हर समय में, हर अवस्था में, हर संजोग में, हर स्थान में, जहां ताला है तो वहां कहीं ना कहीं कुंजी तो होगी ही। समस्या है तो समाधान भी होगा, सवाल है तो जवाब मिलेगा। प्रश्न ये है कि हमारे में से कितने लोग हैं जिसको ये समझ है, ये कला है, जिंदगी भी तो एक कला है, कि उस समय जब घटना घट रही है तो इनमें व्यवहार की कुशलता, बुद्धि की सोच, ये कितने लोग हैं जो वहां तक पहुंचे हुए हैं। अधिकतम हमारे में लोग क्या होता है कि समस्या को देखने के बाद एक तो घबराहट है। वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको बताऊं, जिनमें हॉब्स, कार्ल, फ्रॉइड, इन लोगों को हमने देखे तो इन्होंने एक विचारधारा लोगों के सामने रखी है कि इस धरती के ऊपर जितने मानव है या जीव है, जानवर को ले लो, पक्षियों को ले लो, मछलियों को ले, कोई भी इस धरती के ऊपर जो जीवित है, जो जी रहा है, इन सब के लिए प्रकृति ने उनको जब बनाया, तो जिस प्रकार से आपके सेल फोन में कुछ कुछ एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन जिससे आप अधिक काम कर सकते हो, तो एक एप्लीकेशन ये प्रकृति जो है हर एक जीव के अंदर पहले से, जैसे फैक्ट्री में से जो सेल फोन आता है तो इसमें पहले से ही कुछ कुछ तो
एप्लीकेशन होता ही है। तो आप जब जन्मे, जीव जब जन्मता है, इससे पहले एक एप्लीकेशन सब में है। और इस पाश्चात्य देश के वैज्ञानिकों ने भी यही बताया कि यू वो प्रोग्राम्ड फॉर सर्वाइवल एंड नॉट सक्सेस। किसी भी अवस्था में से मेरे को बाहर कैसे निकलना, और वो भी जीवित। आपके शरीर के अंदर देखो, जब कठिनाइयां आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, कोई ऐसा भयंकर, तो आपके शरीर के अंदर एक रसायन की व्यवस्था भी है। विज्ञान कहते हैं इसको कोर्टिसोल कहा जाता है। और वो आपको एक अचानक अधिक आपको शक्ति भी देती है, ऐसी क्षमता देती है कि इस समस्या में से आप बाहर निकल जाओ। मानव ने कुछ और सोचा है। He thinks we were built for success. You are not built for success. You are built for survival. बस इतना ही है। सफलता की तो विचारधारा कुछ पिछले 200 साल से हुई, जब से ये भौतिकवाद चरम सीमा पर आया, यानी कैपिटलिज्म, भौतिकवाद यानी कैपिटलिज्म, ये जब चरम सीमा पर आया, तब से मेरे पास अधिक कैसे होना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े हो, गहने हो, इत्यादि इत्यादि वगैरह। ये विचारधारा पहले मानव में नहीं थी, पशुओं में तो है ही नहीं। इनमें तो सोच ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने जीवन का यापन कैसे करना और किसी भी समस्याओं में से कैसे बाहर निकलना। आपने देखे भी होंगे, एक मानव है जिनको कुछ अधिक मिला है, क्योंकि एक विवेक शक्ति है। पशु पक्षियों को, जानवर को नहीं मिला, बाकी मानव को मिला है। मिला भी है, फिर भी क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, ये सोच समझ शायद अभी तक इनमें नहीं आई है। 4 मुख्य तत्व भविष्य पुराण में से मैंने ये श्लोक लिया था आज। वैसे तो कोई आने से पहले हम तैयारी नहीं करते। मुंबई वाला ने कल टाइम रखा था 9 बजे का, 11 बजे से पहले कोई आया ही नहीं। तो मुंबई का एक वहाँ की सिस्टम है भाई, जितना लेट आए इससे वो महान है। अब हो सकता है यहाँ भी तो, हमें तो 9 बजे का टाइम बताया था, पूरे 10:30 पहले से निकलना ही नहीं है। तो 9 से 10:30 बजे तक तो मैं उंगलियां गिन रहा था कि 5 है या 6 है, कितनी है, और कोई काम ही नहीं था, बैठे बैठे तैयार। सुत पुराणी महाराज ने कहा, मानव को कुछ विशेष मिला है, फिर भी वो करता क्या है इससे? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता। जवानी सबको आती है, उन्होंने किया क्या इस जवानी में? उपनिषद की शैली को मैं देखूं तो जवानी के लिए हमको ये बताया गया है कि प्रथम 2 द्वादशी जो होती है, द्वादशी माने 12 साल, तो 2 द्वादशी माने 24 साल हो जाता है। तो 24 साल में करना क्या है, और इसके बाद जवानी जब आती है 24 साल के बाद, वो करेगा क्या? कामना चरम सीमा के ऊपर 18 साल के ऊपर आ जाती है। इसी के बाद तो धीरे 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 उनकी कामना नीचे उतरती है। शारीरिक कामना जो होती है, मानसिक कामनाएं जो होती है। और जब ये 18 साल का हुआ तब तो उसको तो धिकारा गया है कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐ करो वो करो। प्रकृति की जो देन है, इससे विरोध मानव ने जब जब सोच किया था, तो अंदर से मानसिक दृष्टि से उपद्रव की उत्पत्ति हुई है। बेचैनी हो जाती है। वो नहीं बोलते हैं, वो फिल्मों के डायलॉग में होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ऐसा ऐसा वो डायलॉग होता है। वो जब लफड़ू वफड़ू होता है तब। हाँ जी। और हमने कह दिया कि नहीं, ये तो गलत सोच है, तुम इसको दबाओ, ये नहीं करना है, वो है गंदा है, फलाना है, तुम कीड़े जैसे हो, तुम नरकगामी हो जाओ। ऐसी ऐसी बातें हमको बताई गई थी। ये प्रकृति के विरुद्ध है। ये जवान के मानस के अंदर क्या हो रहा है,
इसकी तो सोच ही नहीं करी, क्योंकि प्रकृति की रीत है। पशुओं में ये नहीं बीमारी है, मानव में होती है। तो यौवनम, सुतपुराणी महाराज कह रहे हैं कि जवानी में उसने क्या क्या किया और क्या क्या करना था उसको। हमारे तो साधु संतों ने तो यही कहा कि भाई इससे होकर भाई तुम जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर बैठ जाओ। क्या करेगा वो वहां जाकर? हाँ, शंकराचार्य जैसे कोई सज्जन, कोई विवेकानंद जैसा कोई, ऐसे ऐसे अरबों खरबों में कोई एक निकल आए, वो एक दूसरी बात है। वो ईश्वर प्रेरित जीवात्मा है, उनके लिए नहीं है। ये वही टाइम था जिस समय में आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्टः तस्येयं पृथ्वी सर्वात् वितस्य पूर्णा स्यात्, ये सूत्र जो उपनिषद ने हमको दिया था, शारीरिक और मानसिक एक स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो अर्जुन की तरह कोई भी समस्या जीवन में आए तो वो रोहेगा ही नहीं, इसमें पलायनवाद आ गया। गीताकार ने इसलिए कहना पड़ा अन्यार्य जुष्टम, दिस डज नॉट बिफिट यू। तू जवान आदमी है और तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? मैं मुंबई की भाषा में एक बोला जाता है, एक खोपड़ी में लोचा हो गया और कुछ नहीं हुआ बेचारा। जवानी में जो करना था, हाँ ठीक है, भावुकता भी जब इसके जीवन में आई जिसके कारण से उन्होंने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं, तो क्षमता तो इसमें थी, वो भी जानता था कि मुझ में क्षमता है। गत संदेह स्थिरोस्मि करिष्ये वचनम तव, ये शब्द वैसे वैसे प्रकट नहीं हुआ था, वो दबा हुआ था, भावुकता ने उसको दबा दिया है। पप्पा बीमार हो गया, इसको कोरोना हो गया, अब पत्नी भी भागा दौड़ कर रही है, भागा दौड़ कर रहा है, बिटिया रो रही है। ये हुआ क्या? ये भावुकता, अर्जुन की भावुकता है, और तुम्हारी क्षमता जो थी इसको उस समय में दबा दी। इधर फोन कर रहा है, इधर फोन कर रहा है, फलाना डॉक्टर के पास, उसकी बुट पॉलिश करने लगा। एक बात याद रखो, क्योंकि देखो हम सब इसमें गुजरे हैं, कई लोगों को हो गया था कोरोना, किसी को नहीं हुआ, भाग्यशाली नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, हमको हुआ था। जिस समय हुआ तो इनमें से एक चीज तो जरूर हमको समझ में आई कि मारने वाले से जिंदा रखने वाला बहुत बड़ा है। तू इसकी तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरे भाग्य, शास्त्र ने जगह जगह पर बताया है, न एक दिन पहले न 2 घड़ी के बाद में, जो समय आएगा तभी ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। हाँ, तो सवालों पूछने वाले पूछेंगे तो इतने हजारों लाखों में लोग मारे गए, प्रकृति का भी तो नियम होता है भाई। मानव अपनी मर्यादा से अतिरेक जब जब उसने कदम उठाई, रामायण क्या सिखाती है हमको? वो कोई कहानी नहीं है। सीता माने जीवात्मा, जीवात्मा यानी उनकी लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन के बाहर उसने पैर रखा तो अशांति रूपी रावण जो है, दुख रूपी रावण है, जिसका परिणाम रोना होता है, वही आपको आपका अपहरण कर लेगा। और क्या? इट इज नॉट अ स्टोरी। रामायण कोई स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये वेदांत का सार और सिद्धांत तो है इसी में। जब जब मानव ने ये मर्यादा, लक्ष्मण रेखा, कोई भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि लक्ष्मण जी ने रेखा करी थी, बताओ एक रामायण में कहीं नहीं बताया। हाँ, वो गए थे, प्रभु की सहायता करने के लिए गए थे, लेकिन ऐसे कहीं सीता को नहीं कहा था कि मैया मैं ये लेखा कर रही हूं, इसके बाहर तुम्हें नहीं आना है, कोई भी रामायण में नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं जरूर कि आप अपनी जो लिमिटेशंस के इसी के बाहर जब आप गए हैं तो अशांति, दुख, चिंता, भय, रोग, ये सब के सब। लेकिन किसी की ताकत नहीं है कोई सीता का अपहरण कर सके। सीता माने आप ही हो, आपका कोई अपहरण नहीं कर सकता है, यू अलाउड। ये जवानी में जो है वो एक शारीरिक ही नहीं, मानसिकता में आप में सुदृढ़ता होनी चाहिए, और वो उसी समय है कि आपके जीवन में अधिक से अधिक जो है चुनौती आएगी। देखिए, राम को वनवास बुढ़ापे में नहीं आया, बाल्यावस्था में नहीं आया, जवानी में ही आया। जब ते राम ब्याही घर आए, बराबर ने वहां से शुरू होती है, अयोध्या कांड का प्रारंभ गोस्वामी ने वहां से किया है।
बुढ़ापे में वनवास नहीं होता। बुढ़ापे में तो हाथ में छड़ी रहेगी, माला नहीं रहेगी। ये चुनौती तुम्हारी जो है, वो चुनौती तो जवानी में ही आने वाली है। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः। नहीं तो हम देखते हैं भाई, वृद्धावस्था में अधिकतम जो कष्ट है ना, कई लोगों को एक तो बीमारी, रोग ग्रसित कर देता है। परिवार में मान, सबके जीवन में ऐसे नहीं कि आज्ञाकारी पुत्र हो, कई लोगों का नहीं भी है। कल तो प्रश्नोत्तरी में किसी ने पूछा भी था, एक माई ने को सवाल था, और मेरे को समझ में नहीं आया, गुगली फेंकी थी, मेरी तो विकेट उड़ गई। उसने सवाल ये पूछा, बाई ने, कोई बुढ़िया ने पूछा कि मेरी बहू तो मेरे को खूब सताती है, अपने पति को सताती है, और खाना सिर्फ उनके बच्चे को खिलाती, तो मैं क्या करूं? देखो, शास्त्र में इसका कोई मार्गदर्शन नहीं था। कोई उपनिषद वेद में कहीं ऐसा नहीं आया कि कोई बहू जब आपको परेशान करे तो क्या करना। तो होता है ये वृद्धावस्था में। वनवास वृद्धावस्था के लिए नहीं है। वृद्धावस्था तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, बस। इसके अलावा तुम और कुछ कर नहीं पाओगे। एक तो यवानी में, जवान के लिए व्यास गादी ने भी चर्चा करी है, 3 सूत्रों को हमेशा याद रखना है। एक तो साधु की संगति, शास्त्र की संगति। साधु की संगति का अर्थ ये नहीं कोई बाबाओं के पीछे घूमना। साधु का अर्थ होता है जो सरल है, जो निर्दोष है, बस। आज का मानव छल कपट ज्यादा करता है और परिणाम भुगतना भी पड़ता है। भाई हिसाब तो यहीं पूरा करे। शास्त्र की सम्मति करो और हो सके तो अधिक से अधिक एकांत में रहो। कुछ दिनों से पहले एक माई अपने 2 जवान बच्चे को लेकर आई। एक बिटिया थी, एक नौजवान था। पता नहीं वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, सुनते होंगे। अब हो गए कोई 17-18 साल के दोनों, और वो माई बेचारी रो रही थी। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले ये पढ़ाई में मन नहीं लगती इनकी। मैंने कहा क्या बात करे, 17-18 साल के हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रही, कोई थोड़े बच्चे हैं। बोले, मैंने कहा क्यों? बोले वो रात दिन बस वो ठप 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 करता रहता है। बोले होनहार लड़का है, बड़े तेज हैं, सब कुछ, लेकिन ये बीमारी लग गई है, वो छोड़ ही नहीं सकता। ये जवानी का टाइम है ये करने का। मैंने तो कई बार कहा है, तुम्हारे बच्चों का भाग्य को तुम संवारना चाहते हो और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसको सेल फोन मत दो। आज छटपटाएगा, बहुत कुछ करेगा, घर में संघर्ष हो जाएगा, उपद्रवी भी हो जाएगा, बाकी उसको सेल फोन मत दो। बस सीधी बात है, हम तो कह रहे हैं। ये भी आज तो WHO ने तो इसको एक प्रकार की बीमारी घोषित कर दी है। ये बीमारी है। 3-3, 4-4 घंटे ऐसे यूं कर रहे। हमारे जमाने में तो सेल फोन तो दूर की बात थी, वो तार वाला टेलीफोन होता था, है ना। टाइम दिया होता था एक दूसरे को, बिल्कुल 4:30 बजे ही फोन करना, तो वो टेलीफोन के आजू बाजू में मंडरा रहता था। और कहीं कोई पापा निकले, वहां से माँ निकली, या कोई दूसरा निकला, तो पूछते थे, ए भाई क्यों यहाँ क्यों मंडरा रहा है? अरे सफाई कर रहा हूँ। 4:30 बजे कोई सफाई करता है? और 4:30 बजे घंटी बजी और कोई बाजू में से निकला, तो किसका फोन है? रॉन्ग नंबर। जवानी पहली बात बताई है। धन संपत्ति, परमात्मा ने आपके जीवन के लिए धन संपत्ति भी दी है। भला शास्त्र में धन की, पैसे की कोई निंदा कहीं नहीं है। कोई ये कहा है कि भाई ये बुरी चीज है, वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, मतलब हर एक बुरी चीज का ये जड़े हैं ये पैसा। ये बिल्कुल गलत है भाई। महापुरुषों ने वहां तक बताया, लक्ष्मी ही स्तो ये तरंग भंग चपला।
समुद्र की लहरें आती जाती है। अरे भाई, लक्ष्मी तो माँ के रूप में है। लक्ष्मी चंचल नहीं है, जिनके पास लक्ष्मी आती है वो चंचल हो जाता है। लक्ष्मी थोड़ी ना चंचल है, वो तो माँ है, हमारा पोषण करती है। हम आवह जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम, वो अनपगामिनीम है, पोषण करने के लिए आई तेरे पास। लेकिन वर्तमान समय में तो ज्यादा है, पहले हमने इतने नहीं देखे थे। लंका कांड की एक बात आई थी, प्रभु श्री राम जब जब रावण के माथे को उड़ाते थे तो उसी जगह पर दूसरा माथा, सिर्फ 10 माथा था ऐसा नहीं था। उनको शिव जी का वरदान था कि जब भी तेरा कोई सिर छेद कर दे तो उसके जगह पर तेरा दूसरा माथा आ जाए। सिर्फ 10 नहीं था, अनलिमिटेड। और युद्ध के क्षेत्र में यह बताया गया था कि जितने माथे काट, सारे के सारे आकाश वही उड़ रहे थे और सूर्य देव को ढांक दे, इतने माथे थे। काट ही शीश बहु समुदायी बनी, इतने सारे माथे थे। और कैसे थे, गोस्वामी जी की एक बड़ी सुंदर साहित्यक में और कविता के हिसाब से जब उसको कुछ बात बतानी है ना, तो क्या साम्य करा देते हैं कि बाढ़ ही शीश समुदायी कैसे बोले, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ मिलता है तो लोभ और बढ़ता है, लाभ मिला और लोभ बढ़ा, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे रावण के माथा की कोई लिमिटेशन नहीं थी, उसी प्रकार से आज हम भाई इतना तो जरूर कह सकते हैं, मैंने भी तो थोड़ा टाइम देखे थे, इतना तो नहीं बट कुछ कुछ याद है मेरे को। जब मैं छोटा बच्चा था 5-6 साल का, थोड़ी स्मृति याद है। बहुत कम लोग थे जिनके पास ईंट पत्थरों के पक्के मकान थे। 2 कमरे होते थे, एक कमरे में ही तो पूरा परिवार सोते थे। परिवार के जो बड़े थे वही पलंग के ऊपर सोते थे, बाकी सब लोग नीचे सोते थे। ऐसा टाइम था। बाजरे की रोटी मिलती थी क्योंकि गेहूं जो है ना वो जमाने में महंगा था, बाजरा सस्ता था तो बाजरे की रोटी मिलती थी, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। मुझे याद है जो 4-5 साल का था। इसके बाद तो फिर चला गया मैं, वो एक दूसरा कहानी है। आज की तारीख में रोटी कपड़ा मकान का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन दिल छोटा हो गया है इंसान का। डर है। 40 साल पहले की स्मृति याद है ना, बाजरे की रोटी मिलती थी, नीचे सोते थे। मिठाई जब जब कोई दिवाली हो या कोई ऐसा कोई खास दिन था तब आती थी, रोज मिठाई खाना मिलती थी। वो स्मृति याद है। पैसे तो आ गया लेकिन स्मृति याद है, इसीलिए वो याद ही से लेकर उसकी मुट्ठी खुलेगी नहीं, भला नहीं खुलेगी। उसको डर है कि कहीं वो जमाना वापस ना आ जाए। नहीं आएगा भाई, तू काहे को चिंता कर रहा है। दान देने से पैसे कम हो सकता है, लक्ष्मी कम नहीं होगी। लक्ष्मी आपके भाग्य में है, वो कहीं नहीं जाएगी। 50 रुपया कम हो सकता है, बाकी जो लक्ष्मी भाग्य में है तो 50 की जगह पर 100 कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। भला परमात्मा की ये देन है, एक व्यवस्था है, लेकिन वो कर नहीं पाया। विश्वम भर में इन लोगों ने खोजबीन छानबीन करने के बाद ये बताया कि मानव अपनी जिंदगी में जितना कमाता है, इनमें से सिर्फ 30% वो खर्चता है, 70% तो पड़ा रहता है और मर जाएगा। 70% जो है वो खर्च करता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। लेकिन मन माने ना, क्या है वो, दिल है कि मानता नहीं, है ना। ये मन नहीं मानेगा। मैंने दिल्ली में एक बात बताई थी कि मृत्यु जो आपसे छीन सकता है वो तुम्हारा नहीं है। मृत्यु आपसे बहुत कुछ छीन लेगा। देहे स्थिमां श्रीधरे विमतम त्यजत्वम जाया सुता इत्यादि गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया था। देहे स्थिमां उदिरे विमतम त्यजत्वम,
पिताश्री, बाकी तो दूर की बात रही, बाकी ये शरीर हाड़ मांस का जो पुतला बनाया हुआ है ये भी आपका नहीं है। तो जाया सुता, जाया माने पत्नी, सूत माने बेटा, धन संपत्ति वो तो किसका ही रहा हमारे भाई। लेकिन ये मानता नहीं है। सारा खेल जो है ना ये यहां का ही है। बस मन को समझे, मन को समझावे, उसको हम मुनि कहते हैं। भला खाने से अधिक आनंद खिलाने में आता है। आपने कभी प्रयोग किया होगा। माताएं जब वो रोटी बनाती ना और बच्चे को खिलाती हैं, कई बार तो जबरदस्ती करती है, एक और खा लेना भाई, फिर शाम तक खाना नहीं मिलेगा। मां को खिलाने में आनंद आता है और प्रसन्नता है इसमें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांत ही च पार्वती। वो मां के रूप में है, उसको खिलाने में आनंद है। दान लेने में नहीं। देख लेना, कभी आपने किया होगा तो दान देने में ज्यादा आनंद है, अनुभूत किया हो तो। हाँ। और वो भी बिना कोई हेतु यदि आपने दान किया हो तो। हमारे में तो गिनती वहां भी होती है ना कि भाई कहीं ना कहीं किताब में मेरा नाम लिखा जाएगा कि भाई मैंने 501 रुपया दिया था। जो कार्य आपके अहम को जन्म दे या अहम की पुष्टि करे वो नुकसान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि 50 रुपये का दान ही मत दो। तुम बीमार होने वाले हैं, बीमार हो गए तो इसकी इलाज करनी पड़ेगी। इलाज तो केवल एक ही के पास है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। मानसिक बीमारी के लिए, शरीर की बीमारी है तो इनके लिए तो हम भाग दौड़े सीधे डॉक्टर के पास गए। गला खराब हो गया, नाक में पानी बह रहा है, टेम्परेचर बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर तो आपको गोलियां पुड़ियां जो भी हो कुछ दे देंगे। लेकिन आंतरिक की बीमारी, मानसिक की बीमारी के लिए केवल एक ही वैद्य भी वही और औषधि भी वही देता है, सदगुरु वैद। वचन फिर आता है शब्द विश्वासा हो। हाँ, नहीं तो आजकल तो गुरु के ऊपर विश्वास भी नहीं रहा महाराज। ठीक है, उनको सुन लिया क्योंकि एक अंदर से एक आवाज है कि भाई जिस विचारधारा के साथ मेरी दीक्षा और या तो मैं बड़ा हुआ हूं, जिसमें हम जीवन यापन चल रहा है, तो भाई हमें थोड़ा बहुत करना है। लेकिन आंतरिक से कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। उपमन्यु जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हुआ कि परमात्मा भी प्रकट हो जाए तो भगवान को भी कह दे कि देखो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो जब तक मुझे मेरा गुरु न दे तब तक मैं कोई प्रसादी स्वीकार ना करूं। उपमन्यु जैसे तो कोई कोई होता है भला। धन संपत्ति, प्रभुत्वम समाज में है तो महानता भी मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, जगह मिलती है। क्या किया इसका? बड़ी एक करुणा दयनीय दशा हो गई है कि आज जिन जिन लोगों को कुर्सी मिली है वो एक ही चीज कि ये कुर्सी से मुझे मेरी जेब में कितना आएगा। यह भारत की बड़ी दुखी और दयनीय अवस्था है। कई लोग नेताओं का दोष देते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, दुराचार करते, अत्याचार करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के आचार। अरे भाई आखिर नेता है कौन? नेता प्रजा का बेटा है। जब मां बिगड़ी हुई तो बेटा भी तो बिगड़ा हुआ होगा ना। इनका क्यों दोष दे रहे? मां ही बिगड़ी हुई है, प्रजा ही बिगड़ी हुई है। मान मिला है, सम्मान मिला है। मान मिले और अभिमान ना आए तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा है। बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। रूप का मद हो जाता है, पैसे का मद हो जाता है, जान पहचान का हो जाता है, प्रतिष्ठा का होता है,
स्थान मिल गया उसी का होता है, कोई पदवी का होता है, कोई उपाधि का होता है। अहम का प्रवेश तो कहीं से भी, क्योंकि ये बहुरूपिया है, किसी भी रूप में आवे। कहीं सज्जन ने सवाल भी कहीं कहीं पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा स्थान कौन सा था, तो बोले इस प्रकार का हो तो वो समय करे क्या, ये इससे बचने के लिए क्या करे। विश्व में केवल दो संबंध है जो निर्दोष भी हैं, निर्लेप भी हैं, निरअहंकारी भी हैं, और जिनमें कोई अपेक्षा नहीं है। माता पिता को छोड़कर एक गुरु होता है, गोविंद होता है, जिसे लेन देन का कोई संबंध ही नहीं होता है। तुम आए तो भी ठीक है, तुम ना आए तो भी ठीक है, तुम माने तो भी ठीक है, न माने तो भी ठीक है। गुरु के मन में शिष्य के प्रति केवल एक ही है कि मेरा शिष्य का कल्याण कैसे हो, बस। श्राप दे दिया था, अयूत जन्म भरी पावही पीड़ा। अयूत बहुत लंबा चौड़ा नंबर होता है, तब तक तेरे को इतना जन्म लेना पड़ेगा, और पीड़ा तेरे को कष्ट होगा, तेरे को दर्द, दुखी। ऐसा श्राप शिव जी ने दे दिया था। चेले की यह दशा देखकर गुरु महाराज से सहा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ को कहा कि हे भगवान, मान लिया मेरे शिष्य ने गलती करी है, बाकी आपने इतना ऐसे श्राप दे दिया। महाकाल की शिवलिंग को आलिंगन देते ही रुद्राष्टक जो है उसका पाठ किया। शिव जी महाराज प्रसन्न भये और कहा कि साधु गुरु, आपकी साधुता को देखकर मैं मांगो क्या दूं। तो गुरु ने शिष्य के लिए एक ही चीज शिव जी से मांगी कि अब आपने उनको ऐसे शाप दे दिया क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, गुरु का अनादर किया था। पुसुंडी की आत्मकथा के प्रसंग में आता है। तो उनका कोई बस उसका कल्याण कैसे हो, इतने जन्म लेना पड़े, इतनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। आप तो दयालु है, आप तो आशुतोष है, कृपा करो इनके ऊपर। देखो गुरु ने प्रार्थना शिष्य के लिए करी, तब शिवजी महाराज ने कहा कि दयालु हो। मैंने तो सोचा था कि आप अपने के लिए मांगोगे, आप तो अपने शिष्य के लिए मांग रहे, तो जाओ। तो जब हमने कहा है तो जन्म मत परत परम दुख होई। बस जन्म और मरण, जन्मेगा मृत्यु हो जाएगी, जन्म मृत्यु ऐसे इनकी संख्या जो है अयुत वो पूरी भी हो जाएगी। और मैं आशीर्वाद भी दूं, दोबारा उसका जब जन्म होगा तो बिनु प्रयास नहीं साधन खेदा, बिना कोई मेहनत, बिना कोई श्रम, जो आप उनको देना चाहते हो उनको सबको सब मिल जाएगा। गुरु जो है सदगुरु का संबंध शिष्य के साथ इस प्रकार का होता है। मैंने भी 35 साल में बहुत कुछ शिष्यों को भी देखा है, कहीं को ब्रह्म संबंध भी दिया है, कहीं गए भी हैं, कहीं वापस भी आए हैं, कोई भूल भी गए हैं। लेकिन मुझे तो याद है ना, मेरी तो स्मृति में है, यज्ञ नारायण के अंदर जब आहुति देता हूं तो आग की लपेट जो होती है, आग की लपेट में एक क्षण में सबके सबके चेहरे दिखाई देते हैं। एक क्षण की घटना है बस। कुपुत्रो जाए तो क्वचित पिकु माता न भवती। शिष्य गुरु को छोड़ सकता है, गुरु शिष्य को नहीं छोड़ेगा। हां, मैं पीछे पीछे नहीं जाता, बस इतना है। जब तुम्हें आना दरवाजा खुला है, जब तुम्हें जाना है तो तुम जा भी सकते हो, तो उसकी भी तो कोई मना नहीं है। बाकी इतना मैं जान लूं, घूम घूम कर तो तुम्हें वापस तो आना ही पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। कोई भटका हुआ है, कोई भूला हुआ है, कोई फंसा हुआ है, कहीं और प्रलोभन मिल गया है, कहीं के लिए अप्राप्य में, वो सब जानता हूं मैं, सब पता है। तो ये बचने का यही उपाय। परमात्मा ने तो व्यवस्था करी है, नहीं तो घटना क्या होगी। सुत पुराणी महाराज भविष्य पुराण में कहते हैं अविवेकता। अविवेकता, अविवेकता का एक अर्थ ये नहीं है कि भाई व्यवहार में तुम्हारी अशुद्धि और तुम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौची देना, ये सिर्फ अविवेकता का अर्थ होता है कि किस समय, किस जगह पर, किस स्थान पर
कब तक और कैसे, कहाँ व्यवहार करना, यह आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई तो इसको अविवेकता कही जाती है। अभी कहीं जगह पर था तो अब एक स्वाभाविक है भाई, मैं तो थोड़ा बाहर का, थोड़ी हमारे में शिष्टता है, तो उन्होंने प्रसादी बनाकर हम लोग को खिलाई। तो जब मैं जा रहा तो मैंने उनको थैंक यू कहा। स्वाभाविक है भाई, कोई प्रसादी आपको खिलाई तो थैंक यू तो बोलना। तो मैंने थैंक यू बोले, नहीं 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 नहीं, आप हमको थैंक यू क्या। अरे भाई थैंक यू कहना कोई बुरी चीज नहीं है, आप लड़ो मत, ये शिष्टता है। भारतीय की भले ना हो लेकिन पाश्चात्य देशों में तो है ही। और आप थैंक यू नहीं कहोगे तो बुरा लगता है, और यहां थैंक यू कहा तो बुरा लग जाता है। यहां उल्टा है, नो थैंक यू नो सॉरी। खैर सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। ये अविवेकता है। किस समय किस जगह पर आप किसी के घर गए और खाली हाथ गए तो ये अविवेकता है। जिसके घर में नौकरों ने आपके लिए चाय बनाकर पी और जब आप घर से बाहर गए तो बिना 50 रुपये उसके दिए, तो ये अविवेकता है। तुम आईएएस ऑफिसर हो और बैठे हो टेबल के ऊपर और तुम्हें कोई मिलने के लिए आवे तो खड़े होकर उसका स्वागत तुमने नहीं किया, तो ये अविवेकता है। तुम्हारी कुर्सी पर बैठे हो तो इसका क्या मतलब है। बैठे बैठे कभी किसी का स्वागत नहीं किया जाता है, खड़े होकर स्वागत किया जाता है। आंगन में कोई आया है, घर में आए हैं, भले तुम्हारे पास ना हो लेकिन कम से कम 2 चीज तो दे सकते हो। एक ठंडा ग्लास पानी तो आप पिला सकते हो, और दूसरा मीठी मीठी बानी उसको आप दे सकते हो। ये नहीं किया तो इसको अविवेक कहा जाता है। मालिक को पूछे बगैर उसकी चीज का आपने ग्रहण कर लिया तो ये अविवेक कहा जाता है। अन्यायेन धृतम् राष्ट्रे ये स्थित, धृतराष्ट्र शास्त्र यही कहते हैं। कदम कदम के ऊपर फ्लाइट में अनाउंस किया है कि जब तक सीट बेल्ट की लाइट बंद ना हो तब तक आप खड़े ना होइए। बाकी फ्लाइट नीचे उतरी नहीं उतरी और हमने सीट बेल्ट खोल दिया। ये पशुता है। पशुता मीन्स, मैं तो सभ्य भाषा बोल रहा हूं, ये जानवर है और कुछ नहीं है। सूचना तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, ना कभी पढ़ते हैं हम, बताते हैं तो भी नहीं। ये अविवेकता है। ध्यान दे, हमने कई बार कहा है, आप जो भी हो, दुनिया आपको आपके नाम से कोई नहीं जानते, आपके व्यवहार से आपको जानते हैं। ये शादी ब्याह का टाइम आवे ना तो वो लड़का लड़कियों का बायोडाटा होता है ना, होता है बायोडाटा। और मैंने हर जगह पर पाया, क्योंकि लोग हमें भी देते हैं ना कि भाई बिटिया का कहीं करवा दो लड़के। भाई देखो, ये काम मैं करता नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट बेजेंट नहीं हूँ, हाँ, लेकिन देते हैं वो जब डेस्परेशन होता है। तो हमने प्राय हमेशा पाया है, लड़का का नाम होगा, लड़की का नाम होगा, माता पिता भी होता है, वो तो ठीक है। दादू का नाम, दादी का नाम, मामू क्या कर रहा है, नाना क्या, अरे क्या लेना देना है। आजकल का छोकरा का क्या भरोसा, तुम्हारा दादू क्या कर रहा था और ये क्या करने वाला है। तुम कौन हो, तुमने क्या किया। तुम्हारा दादू ने बहुत बड़ा दान दिया था, नाना कहीं जज बना था, नाना जज था ना, तू कौन है ये बताओ ना। तुम्हारे व्यवहार से लोग तुम्हें पहचानते, तुम्हारे नाम से कोई नहीं पहचानते। 50 रुपया किसी का लिया और वापस नहीं दिया तो लोगों को याद है कि ये मेरे से 50 रुपया ले गया था, इसने वापस नहीं दिया। आपका नाम याद नहीं है, 50 रुपया याद है उसको। ये शुद्धि मैंने शुरुआत आज से यहां करी थी कि परमात्मा करता है, भरता है, हरता है, सारी व्यवस्था। लेकिन जो चीज मिली है, भले सूक्ष्म हो या स्थूल हो, इसके साथ हमने कैसे व्यवहार किया, हाउ डिड यू यूटिलाइज। आपके पास कितना है वो महत्व की बात है ही नहीं।
कई लोगों को लाख रुपये का तनख्वाह है लेकिन लाख से उनका बनता नहीं, कई लोगों का 15,000 रुपया भी है लेकिन मौज में है। तुम्हारे पास कितना है ये बात, तुमने क्या किया इससे? मान भी तुम्हें मिला है तो ये मान का तुमने क्या किया था? तुम्हें समय मिला था, क्या किया समय का? खाया पिया सोया, प्रजोतपति बीमार हुआ मर गया, बस इसीलिए तुम आए थे यहां। मैं तो प्रार्थना करता ही रहता हूं कि आपकी उम्र 60 साल 65 70 के आसपास में आ जाए ना, तो एक जगह पर शांत, क्योंकि 65 के बाद तो मेरे ख्याल से यहाँ रिटायरमेंट होता है ना, फिर तो कोई नौकरी नहीं करते हैं। 65 के आजू बाजू में होगा, मुझे पता नहीं है, जो भी हो, तो फिर आप नौकरी का दफ्तर तो जाना नहीं है। टाइम मिले तो एक जगह पर बैठना और सोचना। एक जमाने में अकाउंटेंट था ना मैं, तो लेखा जोखा करते, कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ, बैलेंस शीट बनाओ। और सफलता ये नहीं कि आपके पास एफडी कितनी है, कितने फैक्ट्री हैं, कितने मकान हैं, कितने तुम्हारे पास गाड़ियां हैं। सफलता तो यही है कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई और 70 साल में मेरे को कितने लोग मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मुझके ऊपर, मेरे ऊपर संपूर्ण भरोसा किया। आप सोचो, अपनी जिंदगी को खोजो, आप कितने लोगों को जानते हो जो आपके ऊपर आंख बंद कर आप पर भरोसा करते हैं? कितने लोग हैं? इससे नाप लेना कि तुम्हारी सफलता कितने में है। और इनमें भी कोई अनजान व्यक्ति आप पर भरोसा करे तो समझ लेना बहुत यू आर सक्सेसफुल। कितने एफडी हैं, कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये तुम्हारी सफलता। और या तो बीते हुए कितने लम्हे, कितने ऐसा समय है जिसको याद कर तुम्हें शांति मिले। कितनी कितनी ऐसी घटना आपके जीवन में घटी, क्योंकि परमात्मा ने तो मौका तो दिया था, व्यवस्था तो आपके लिए कर दी थी, लेकिन इनमें कौन सी घटना, कौन सा समय था, कितने तक, कब तक जो आपको शांति दे पाए? यहां लड़ाई करी, इसे बिगाड़ दिया, बहन से नहीं बोल रहा है, भाई से बिगड़ गया, बाप के साथ साथ में रोटी नहीं खा सकता, पत्नी झगड़ा, दंपति नाम च कलकनम, शास्त्र कहते हैं। सोशल मीडिया में तो कितने चुटकीले हैं पति पत्नी के बारे में। सब तो झूठे नहीं है, कहीं ना कहीं तो सच तो होगा ही। सजल मुन जिन सरित नाही, नदी है तो कहीं ना कहीं से उसका उद्गम स्थान तो होगा ही ना। इतने चुटकीले हैं तो कहीं ना कहीं तो सच होगा ही। कितनी शांति मिली। व्यवस्था के खातिर बस जी रहा है। आप व्यवस्था के लिए नहीं आए हो, यहां बोझा उठाने के लिए आप नहीं आए हो, खाई में या कुएं में गिरने के लिए या समुद्र तैरने के लिए आप नहीं आए हो, पहाड़ उठाने के लिए नहीं आए हो। जिंदगी एक महोत्सव है। कबीरा के जैसे, कबीरा के जेब में अठानी नहीं थी भाई, बुनकर था, अब क्या कमाता होगा, 2-4 आना कमाता होगा और वो तो खर्च हो जाता खाने पीने में और परिवार चलाने में, था नहीं इनके पास। लेकिन कौन कहे कि कबीर फेल हुआ? सूरदास जी महाराज तो अंध थे बेचारे, एक लंगोट पहनने वाला। कौन कहते हैं कि दीज आर फेलियर? दे वर नॉट फेलियर्स। राणा का ही जहर नहीं, दुनिया भर का जहर पिया था मीराबाई ने। कौन कहते हैं कि ये फेलियर थी? तुम्हारे पास कितना है इसे कोई महत्व नहीं है। व्हाट डिड यू डू? 70 साल में किया क्या तुमने? कितने लोगों को मलहम पट्टी लगाई, गिरे हुए कितने को उठाया मैंने। याद रखना, खाने से खिलाने में अधिक आनंद है। सुत पुराणी के ये कुछ कुछ वचन मैंने आज इसलिए याद किया कि ये 2.5 साल में एक कठिन समय अभी भी चल रहा है, हल्का फुल्का तो थोड़ा बहुत है ही, पूर्ण रूपेण वैसे नहीं है, लेकिन ये 2.5 साल में कितनी जागृति आई, कितनी समझ आई। मानव को ज्ञान
तब उपलब्ध होता है, या तो खोकर या तो पाकर। और ये 2.5 साल में हमने सबने खोया है। सिर्फ पैसे ही नहीं, कोई सज्जन चला गया, कोई मित्र चला गया, कोई अपना स्नेही, कोई कुटुंबी, कोई ना कोई, आपके भी तो कोई ना कोई होंगे। कितनी जागृति आई हमारे में। तस्मात् उत्तिष्ठतः, तस्मात् जाग्रही। शास्त्रों ने तो हमको डंका मार मार कर हमको समझाया, लेकिन ये जागता ही नहीं है भला। कई लोग तो जैसे थे वैसे ही फिर से वही के वही व्यवहार करने लगे, वही के वही जीवन, वही के वही भागा दौड़ी। याद रखना, मृत्यु आपसे जो छीन सकता है, इनमें से कोई भी चीज आपकी नहीं है। इसके पीछे जो तू दौड़ रहा है। हाँ। आदमी कैसे गिरा ये मत पूछो, गिर गया तो उसको उठाओ। हो सकता है कि उनका आशीर्वाद कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। अपने परिवार सज्जनों की तो सेवा सब कर। अपनी बिटिया की शादी तो सारी दुनिया करवाती है। तूने तेरे बेटे की शादी में 3 करोड़ रुपया का खर्च किया, कौन सा शेर मारा तूने, कौन सी कद्दू के ऊपर तीर लग गया? तो सब करता है, पशु पक्षी भी करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जानवर भी करते हैं। तूने क्या किया? आप में विवेक शक्ति है, डिस्क्रेशन एबिलिटी है आपके पास, और नहीं किया तो शास्त्र कहते हैं वृथा गतम तस्य जीवनम, बेकार गया मेरे भाई हाथ में। 65 साल की उम्र हो जाए, 7 साल की उम्र हो जाए, तो बिना गोली रात को 10 बजे आपको नींद आ जानी चाहिए मेरे भाई। और यदि नहीं आई तो कहीं ना कहीं मेरी किताब जो है, कोई अध्याय ठीक नहीं, कोई पन्ना ठीक नहीं है, वो तो आप ही जानो। 2 बात इस प्रकार की आपको कहनी थी। ऐसे तो 2-2.5 साल के बाद फिर मौका मिला, कुछ नॉर्मलिटी आई है, तो गुरु पूर्णिमा की। वैसे तो गुरु पूर्णिमा आप सब लोग जानते ही हो, महापुरुषों जिन्होंने हमको जीवन जीने की जो कला सिखाई, मार्गदर्शन, अपनी अनुभूत कागज के ऊपर उन्होंने कहीं सूखे पन्ने खाकर किया काम, किसी ने बेर खाकर काम किए, जमुना जी का जल पीकर इन लोगों ने ये शास्त्र हमारे लिए लिखे। तो आज साल में एक बार ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं कि वो नहीं होते तो हम क्या होता भला आज। इनकी छानबीन, उनकी खोज, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, इनके अनुभूत शास्त्र के रूप में, बाकी आज किसी के पास टाइम नहीं है। खाना पीना सोना और चले जाना, इसलिए आप नहीं आए हो मेरे भाई। जीवन को एक महोत्सव जो बनाना है, तो ऐसे महापुरुषों के गाइडलाइन के बगैर ये संभव नहीं है। तो आज उसको याद कर कर, उसकी प्रसन्नता को, उनके आशीर्वाद लेने के लिए साल में एक बार हम याद करते हैं। बड़ी प्रसन्नता। यहाँ मेरे ख्याल से पोंडा जो है, इसमें पहली बार यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम जो हुआ है। अब आगे हरि की इच्छा जिस प्रकार की हो, बड़े प्रसन्नता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूं कि अगली साल आपकी जो आने वाली हैं, सब सुखी हो, आनंद हो, सफल हो। प्रभु किसी को कोई रोग न दे, हमने रोग देख लिया है। आपकी मनोकामना सिद्ध हो, आपका यत्न, आपकी मेहनत जो है, इसमें आपको सफलता मिले, ऐसे प्रभु को अवश्य मैं प्रार्थना करूंगा। आगे कहीं दोबारा मिलना होगा तो मिलेंगे। अब आगे का प्रसंग जो है वो मैं मंच संचालन से प्रार्थना करूंगा कि जो जो कार्यक्रम आगे का है सो आपको बताएंगे। आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें, और जैसे जैसे सूचना हमको मिले ऐसे हमें करना है। मैं अब मंच संचालन को कुछ प्रश्न है गुरुदेव? एक वहाँ आगे डायरेक्ट। आपके पास है प्रश्न? इधर भी आए, बोलो। गुरुदेव के चरणों में शतनमन। प्रभु का ध्यान, जप करना, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मन में उनकी संवेदना आकर मन से ध्यान विचलित होता रहता है। इस पर सही मार्ग का विवेचन करें, स्पष्टीकरण। नारायण 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 नारायण। ऐसा किसी का मन नहीं है जो विचलित नहीं होता, जिनमें उद्वेग नहीं होता, जिसमें चिंता नहीं होती।
जिसमें प्रश्न नहीं आता। ये इनका स्वभाव है। चंचलता को आप रोको मत। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ये एक शरीर का धर्म है, एक नॉर्मेलिटी है। आप उसको खाना नहीं दोगे, आप उसको पानी नहीं दोगे तो ऐसा संभव नहीं। तो ये मन की चंचलता जो है वो उनका स्वभाव है। गीता में ये प्रश्न जरूर आया है कि चंचल ही मन कृष्णो प्रमाथि बलभद्रडम, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि ये मन को एक जगह पर स्थिर में, और ना तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा। उसने कहा निसंदेह ये दुष्कर है, कठिन है। ना तो सवाल उसको एक जगह पर स्थिर करने का, ना तो प्रभु ने जवाब ऐसे कुछ दिया कि इस तरह से वो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जिनकी एक नेचुरल एक सहजता है, आप इसको रोक नहीं सकते। ध्यान धरना ये आपका स्वभाव है, आप ये करिए। और मन यदि चंचल हो जाए, उद्वेग आ जाए इसमें, तो ग्लानि भी नहीं आनी चाहिए। मन की चंचलता का अर्थ होता है आपका मन जीवित है, मरा नहीं हुआ। और मरा हुआ मन किसी को काम नहीं आएगा। भला बुद्ध को भी काम नहीं आता, महावीर को काम नहीं आता, मीरा को काम नहीं आता, तुलसी को काम नहीं आता। मन तो चाहिए। हाँ, उसकी चंचलता वो कहाँ जा रही है, इसकी शुद्धिकरण के लिए अभ्यास चाहिए। भगवान ने जब ये कहा अभ्यास है ना तो कौन्तेय, तो इसका अर्थ यही था कि तू उसको गलत ऊपर जब जा रहा है तो उसको ऐसी ऐसी जगह पर उसको ले जा जहां इससे उनका कल्याण हो। दुसंगति से उसको बचाना है, इतना तुम कर सकते हो, बाकी जाने से कोई रोक नहीं सकते। तो आपकी जो समस्या है वो नेचुरल है, इसके साथ लड़ो भी मत, जाने दीजिए। मन शरीर को न जाने दो, बस मन जाए तो उसको जाने दीजिए। वो जागृत है, ये इनकी अवस्था है। और ध्यान का धीरे 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 ये समय बढ़ेगा। आज आप 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, 20 मिनट कर रहे हो, करते 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 आधा घंटे तक जाएगा। अभ्यास इसके लिए करना ही पड़ेगा। बाकी अब बिल्कुल चिंतित मत होइयो। मन का सहज स्वभाव है चंचलता, उद्वेगता, मन में चिंता होना, ये इनका नेचुरलता है। इससे आप घबराओ मत। गुरुदेव, भक्ति और श्रद्धा में क्या फर्क है? श्रद्धा का जन्म होता है, और जिस समय आप श्रद्धा को चयन करते हो बहुत सोच समझ कर करना। इसका कारण ये है कि मानव सबसे अंतिम अपनी श्रद्धा के ऊपर प्रश्न चिन्ह करता है। आपने कोई चीज को चयन किया है, आपने कोई देव के ऊपर आपकी श्रद्धा हुई, कोई गुरु को आपने चयन किया है, धारण किए हैं, तो ये अंतिम इसी के ऊपर प्रश्न आता है। तो सोच समझ कर श्रद्धा का जन्म होता है। तो जिसका जन्म होता है उसका नाश भी हो सकेगा। आपने विश्वास शब्द का प्रयोग नहीं किया, आपने श्रद्धा कहा है। तो सोच समझ कर, और श्रद्धा टिकेगी ये भी जरूरी नहीं है। जैसे आज गुरु को धारण किया, 2-4 साल तक आना जाना, उसे हो सकता है कि 10 साल के बाद आप भूल गए और उनके संबंध भी आपने तोड़ दिया। जहाँ श्रद्धा जन्म हुई थी तो श्रद्धा का नाश भी हो सकता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक होती है, एक प्रभाविक होती है। भक्ति 2 प्रकार की होती है। पहले तो भक्ति का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, भक्ति माने जोड़ना। किसको जोड़ना है? आपका अंतःकरण ईश्वर तत्व के साथ जोड़ना, इसको भक्ति कहते हैं। और 2 तरीका है, एक स्वाभाविक, एक प्रभाविक। 99% लोग जो लोग करते हैं वो प्रभाविक है। इसने किया, ये किएगा, ये मंदिर में गया, ये मंदिर में गया, ये उपवास कर रहा। कल थी ना एकादशी थी, कौन सी एकादशी थी? कितने लोगों ने करी थी? अधिकतर। अच्छा, गोवा में एकादशी नहीं करते, 2-4 जन ने करी थी, कोई बात नहीं। तो इसने एकादशी करी तो ये भी एकादशी करेगा। ये सब प्रभाविक है। एकादशी और तिथि से क्या लेना देना? आपको ऐसे लगे कि आज मेरे को प्रभु को याद कर उसका भजन करना है, आपके लिए वही एकादशी है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। राम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, राम आपके हृदय में बैठ गए, वही मुहूर्त।
वशिष्ठ ने यही कहा था उसको कि भाई तुम मूर्त पूछ रहे हो, मूर्त मत पूछो, राम हृदय में बैठ जाए, वही एकादशी। और क्या एकादशी? तो एक प्रभाविक, दूसरी स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक जो है ना वो तो पैदाश से, जन्म से ही उनमें वैचित्रता है, विविधता होती है, विशिष्टता इन लोगों में होती है। और दुनिया की उनको परवाह नहीं है, क्योंकि दुनिया समझती नहीं है ऐसे लोगों को। है जब ये महापुरुषों जिंदा थे तो लोगों ने बहुत 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 परेशान किया उनको, पागल कहा, पत्थर मारे, गद्दे पर बिठाए, जूते की चप्पल की माला पहनाई, ना जाने क्या क्या। ये सबके जीवन में हुआ है भला, बाकी नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं। जो स्वाभाविक जो है वो तो जन्म से ही करेगा, चाहे जो ध्रुव हो, चाहे सनत कुमार हो, चाहे प्रहलाद हो, ये सब लोग जन्म से किसी से प्रभाव में नहीं है। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। प्रभाविक माने इन्फ्लुएंस, ये सहजता होती है। लेकिन भक्ति का अर्थ कोई तिलक करना, धोती पहनना, कंठी पहनना नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है प्रतिपल परमात्मा को याद करना। भक्ति के लिए कोई मुहूर्त, कोई टाइम, कोई जगह ऐसा नहीं है। आप किसी को प्रेम करते हो तो आपने कोई टाइम निकाला है कि रात को 8 बजे से लेकर 8:45 बजे तक ही मैं उनको याद करूंगा? जब प्यार हो जाता है तो वो तो उसकी खोपड़ी में 24 घंटे वही की वही होता है। तो प्रेम और भक्ति में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब सच्चा प्रेम, आजकल वो वाला नहीं, आई लव यू वाला नहीं, वो भी तो बेकार है भाई, वो तो टिकता है, आई लव यू टिकता ही नहीं है भाई। स्मृति, याद करना, ये भक्ति है, एक श्रद्धा होती है। और भगवान को हर युग में शक्ति प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? गोवर्धन उठाना पड़ा, पर्वत उठाना पड़ा हनुमान जी को? देखो, दो चीज है। एक तो मानव जो है ना, उनको इतना जल्दी से भरोसा नहीं आता। एक होती अंधश्रद्धा, जैसे आज भी कहीं इस धरती के ऊपर ऐसी ऐसी विचारधारा है, वो सोचते नहीं, सोच करना भी मना है, प्रश्न करना भी मना है। उसने कह दिया ऐसा है तो ऐसा ही करो, नहीं तो तुम नरकगामी हो जाओगे, आग में तुम्हें जला जाएगा। तो ये डर का मारा कर रहा है। उनको कोई ऊपर वाले से प्रेम नहीं है। तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा माथा उठा देंगे, तुम्हें नरक में जाकर तुम्हें जलाया जाएगा। तो ये सब डर के मारे कर रहे हैं। जबकि परमात्मा जब जब अवतार धारण करते तो उसका उद्देश्य हकीकत में तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भक्त लोगों का मन ईश्वर तत्व में, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका भरोसा ईश्वर के प्रति हो। तो दो चीज परमात्मा दिखाते हैं हर एक अवतार में, एक तो स्वभाव और एक प्रभाव। स्वभाव और प्रभाव जब समझ में आ जाता है तो आपका विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। गोवर्धन को उठाना ये उनका प्रभाव है, बराबर ना, कैपेबिलिटी। तो इससे भक्तों को विश्वास आता है कि भाई मेरी समस्या तो पहाड़ जैसी नहीं, छोटी सी है, तो वो तो एक दृष्टि से ये होता है। और दूसरा स्वभाव, पहाड़ उठाने वाला एक सुदामा का चरण का प्रक्षालन करता है। कहां सुदामा और कहां कृष्ण, तो ये इनका स्वभाव है। तो छोटा सा छोटा आदमी जिनके जेब में कुछ नहीं है फिर भी तेरा जूठा बेर खाने के लिए तैयार है। जाति पाति, वर्ण, कुल, उम्र, पैसा, बुद्धि, अकल, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर के ऊपर ये अवतार करने का ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर सबका अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे शास्त्रों ने अवतारों का जब वर्णन किया है तो केवल मनुष्य नहीं, पशुओं जो है, जानवरों जो हैं, पक्षी जो हैं, इनका भी इतना अधिकार। परमात्मा ने अपने व्यवहार से बताया कि मैं मेरे पिता, जब मैंने अवतार धारण किया तो मैं मेरे पिता का अग्नि संस्कार में नहीं कर सका, लेकिन एक पक्षी का अग्नि संस्कार में करता हूं। परमात्मा ने जटायु का अग्नि संस्कार किया। तो ये अवतारों में इस प्रकार की लीला करने के पीछे आपका विश्वास
और वैसे ही आज लोग कहते हैं ना, बिना चमत्कार नमस्कार नहीं होता भाई, तो थोड़ा बहुत तो ये भी है। ठीक है। एक किसी ने सवाल पूछा यहाँ कि क्या जनेऊ हर कोई धारण कर सकता है, अगर हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है धारण करने वाले पर। देखो, शास्त्रों में तो यज्ञोपवीत की पुरुष के लिए 4 वर्ण का वर्णन आया है। एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, और इनकी उम्र भी बताई है। यदि आप ब्राह्मण जाति के हैं तो 7 साल के बच्चा जब होता है तब उसको यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यदि आप क्षत्रिय हो तो उसके बच्चे को 12 साल की उम्र में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, और यदि आप वैश्य हो तो 16 साल का बच्चा जब होता है तब उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है, और शूद्र को यज्ञोपवीत की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए विधि विधान ने साफ बताया है कि उनकी सेवा जो है इसी में उनका कल्याण है, उनको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार के नारी के लिए भी कहा गया है कि इनके लिए भी कोई अलग विधि विधान नहीं है, सिर्फ पति की सेवा कर दी तो उनका इसमें कल्याण हो गया है, और हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है। अब यज्ञोपवीत क्या है, उन्होंने ये पूछा है कि भाई ये क्या प्रयोजन क्या है उसका पर्व होता है। यज्ञोपवीत का सीधा साधा अर्थ होता है जिस समय उसका धारण किया जाता है तो आज से तेरा जीवन यज्ञमय है। यज्ञ मीन्स कानून, रूल्स, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चा जब चाहे ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य हो, सबके उम्र भी अलग अलग है। एक 7 साल ब्राह्मण, 12 साल क्षत्रिय और 16 साल जो होते हैं वैश्य का, बराबर ना। तो आज से तेरा जीवन जो है यज्ञमयी है, और यज्ञ में जो कोई बैठे उसको पता होगा कि विधि विधान होता है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आप यज्ञ करते हो तो वो तो पंडित आप पूछोगे तो बताएगा, नहीं तो वो सब चला रहता है। अब प्रभाव क्या है? प्रभाव का अर्थ यही है कि एक यादी है कि तू क्या कर सकता है, क्या कर नहीं सकता है। यज्ञोपवीत का बालक के लिए तो यही है कि अध्ययन करने का अधिकार, और अनाध्यायी दिन भी आता है, जैसे अमावस्या आता है, सूतक आता है, अष्टमी आती है, ऐसी ऐसी तिथि के दिन अनाध्यायी कहा जाता है। वो दिन यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी, इस दिन आप ग्रंथ को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो ये यज्ञोपवीत जो है ना, एक किस्म की यादी है। जैसे सामान्य कहीं हम लोग कंठी पहनते हैं, कोई भी कंठी, गुरु कंठी देगा तो कंठी का मतलब क्या है, वो आपको यादी दिला रहा है, गुरु की और गोविंद की दोनों की यादी दिला रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो, तुम ये खा सकते हो, तुम ये नहीं पी सकते हो। व्यवहार की शुद्धि। यज्ञोपवीत, आज से तेरा जीवन यज्ञमय है, इट इज अ रिमाइंडर। जब यज्ञोपवीत धारण नहीं करी थी तब तुम निर्दोष थे, तो तुम्हारे ऊपर कानून नहीं होता। और एक चीज है खास, तो जो कहीं आगे भी पूछा गया था, बिना वस्त्र आप स्नान नहीं कर सकते, नहीं तो वरुण देव का अपराध हो जाता है। यज्ञोपवीत धारण करी है तो ये वस्त्र का ही प्रतीक है। तो जब से आपके जीवन में कानून आ गया है तो कम से कम इस अपराधों से भी आप बच सकते हो। ऐसी बहुत सारा कारण है। तो यज्ञोपवीत का टाइमिंग होता है और इसका प्रभाव भी है, और याद है तुम्हारा जीवन यज्ञमय। और जय प्रभु। एक छोटा सा, मनुष्य को आत्मा से आत्मा भूत बनकर डराती है, ऐसा बहुत कुछ बोला जाता है। जो भूत प्रेत की एक मान्यता है, हाँ, उसके बारे में आप क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं? भाई अभी आप तो जिंदा हो, आपको क्या चिंता है भूत प्रेतों की? वो तो जब जाएंगे तब देखा जाएगा ना। आप आज काहे को चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं समझता हूँ कहाँ से ये सवाल है, जो मेरे को समझ में आती है। हाँ, ऐसी योनि है, ऐसे ऐसे नहीं है। और मैं सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं, मेरी ज़िंदगी में एक घटना घटी थी बहुत साल पहले, और कनखल में ये घटना घटी थी। हमारे पंडित जी एक तांत्रिक मेरे को गंगा के किनारे रात को 12 बजे लगे थे। ये तांत्रिक लोग रात को ही करते नहीं ये सब। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलो, मेरे को क्या तकलीफ है, बिल्कुल अंधेरे। फिर वो तो अपना सब कुछ करने लगा था।
मैं बैठा हूँ गंगा के किनारे, तो ये लोग तांत्रिक लोग जहाँ चिता जलती है ना, वहीं आजू बाजू में ही वहीं वो सब करते हैं ना भाई। मेरे को ज़्यादा तंत्र का ज्ञान नहीं है, जानता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी ये हमारे भाग में नहीं आया। उस टाइम पर कुछ घटना घटी थी और मैंने वो आत्मा के लिए जो किया था, तो ऐसी चीज़ है। लेकिन ये भूत प्रेत जो है ना, मैंने कहीं मजाक में भी व्यास गादी से कहा कि जो मरे हुए भूत होता है ना, उसकी चिंता मत करो। ये जिंदा भूत है ना, वो बहुत परेशान करता है। मरा हुआ इतना परेशान नहीं करेगा, वो तो बेचारा चला गया, इसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कमजोर मानस जिनका होता है, इनके ऊपर कई बार ये ऐसी चीज़ हावी कर देती हैं। बाकी मैं तो मानता हूँ कि सुबह शाम आपके पास राम और कृष्ण का नाम है, कौन भूत कौन प्रेत कोई कुछ नहीं करेगा मेरे भाई। प्रभु का नाम का आश्रय ले लो, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे मेरे भाई। सदगुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, गुरुदेव ने 144 घंटे तक रामायण का जो पाठ किया था, उसमें सबका पूरा विवेचन हुआ है। उसकी एक एक दोहे और चौपाई का प्रभु ने उसमें विवरण किया है। आज उस रामामृतम कहा महाकाव्य का विमोचन करने के लिए मैं 3 गेस्ट को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच पर आएं। श्री पूरन बेलानी, श्री सुरजीत जी माथुर, सौ विजय देसाई जी, कृपया मंच पर आएं और गुरुदेव के आशीष से इस रामामृतम महाकाव्य का विमोचन करें। और आप सबसे अनुरोध है कि इसको ज़रूर ले जाएं। ये एक तरह से गुरुदेव का आशीर्वाद है हम सबके लिए। इसको आप एक गिफ्ट भेंट स्वरूप भी अपने चाहने वालों को, घर वालों को, किसी को भी दे सकते हैं। ये 3 खंड में इसका प्रकाशन हुआ है और इसकी न्यौछावर राशि मात्र 1000 रुपये है। बाहर काउंटर पे आप इसको ले सकते हैं और अगर काउंटर पे उपलब्ध नहीं हो तो आप इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आपको घर पहुंचा दी जाएगी। 3 खंड, 3 किताब हैं, 3 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ का एक सेट है। और जैसा कि गुरुदेव ने इसको हम सबके लिए एक बहुत उपयुक्त ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया है, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, काम्बर और चंपू रामायण, इतनी सारी रामायणों का एक साथ संकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इसको अवश्य लेते जाएं। और अब लाला की गुरुदेव लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। आप और हम सब इसका आनंद लें। जमुना जल माँ के सर घोली, स्नान कराऊं श्यामला। जमुना जल माँ के सर घोली, स्नान कराऊं श्यामला। हल्के हाथे अंगो चोली, लाड़ लड़ाऊं सांवरा। हल्के हाथे अंगो चोली, लाड़ लड़ाऊं सांवरा। जमुना जल माँ के सर घोली, स्नान कराऊं श्यामला। जमुना जल माँ के सर घोली, स्नान कराऊं श्यामला। कुमकुम के
सजाऊं फिर कम तारा बाल माँ कुमकुम के तिलक सजाऊं फिर कम तारा बाल माल बेली आँखों मांजू अंजन मारा बाल माँ अलबेली आँखों मायापू अंजन मारा बाल माँ आज जमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला हे हंसती जाऊं वाटे घाटे नाची उठूं ताल माँ हंसती जाऊं वाटे घाटे नाची उठूं ताल माँ नजर न लगे मारा श्याम सुंदर में टपका कर देऊं बाल माँ नजर न लगे मारा श्याम सुंदर में टपका कर देऊं गाल माँ आज जमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला हे पग माँ झांझर झुम झुम वागे करमा कंकड़ बाल माँ पग माँ झांझर झुम झुम वागे करमा कंकड़ बाल माँ कंठे माला कान में कुंडल चोरे चितरू चाल माँ कंठे माला काने कुंडल चोरे चितरू जाल माँ आज जमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला ओ मोर मुकुट माथे पहराऊं मुरली आपू हाथ माँ 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 कृष्ण कृपालु निरखी शोभा वारी जाऊं मारा बाल माँ कृष्ण कृपालु निरखी शोभा वारी जाऊं मारा बाल माँ आज जमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला हे दूध कटोरी भरी ने आपू पियो मारा सांवरा दूध कटोरी भरी ने आपू पियो मारा सांवरा भक्त मंडल निरखी शोभा राखो शरणे सांवरा भक्त मंडल निरखी शोभा राखो शरणे माल माँ यमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल माँ के सर घोली स्नान कराऊं श्यामला हल्के हाथे अंगो चोली लाड़ लड़ाऊं श्यामला हल्के हाथे अंगो चोली लाड़ लड़ाऊं
हसती जाऊं वाटे घाटे नाची उठूं ताल माँ हसती जाऊं वाटे घाटे नाची उठूं ताल माँ कृष्ण कृपालुनि निरखी शोभा वारी जाऊं मारा बाल माँ कृष्ण कृपालुनि निरखी शोभा वारी जाऊं मारा बाल माँ हसते श्यामला। आरती बाल कृष्ण की कीजे अपना जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपियन ने को प्राणन प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोटो भैयो कनवा कही कही बोले मैयो मरम मुदित मन में तो भलैया आपन सब रस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपना जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपना जन्म सफल कर लीजे परम मुदित मन लेत भलैया अपना सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।